तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। कुदरत, कुदरत का नियम है, जो बोएंगे वही काटेंगे। संघर्षमय स्थिति हमारे जीवन में आती है। अभी हम देखें कि भूकंप आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, और फिर उसके बाद वर्षा होती है, वो रोक लेती है उस आंधी तूफान को। तो सारी बागडोर तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार के ही हाथ में है। अब कोई हमें कटु वचन बोलता है तो हमारे अंतरकरण में वो चुपते रहते हैं। भीष्म पितामह जी 6 महीने तीरों की सैया पे लेटे रहे। हमारा एक भी कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। वो 6 महीने लेटे। जब प्रभु श्री कृष्ण उनके पास गए, समीप गए, तो पूछा भीष्म पितामह जी ने कि कोई भी बात ऐसी इस जन्म की मुझे याद नहीं आ रही है कि मुझे ये कष्ट मिलता। तो प्रभु बोले कि पीछे के जन्मों में लौट जाओ। उन्होंने देखा सतवचने जीवन हुआ करते थे, इतनी शक्ति उनके पास थी कि उन्होंने अपने 100 जन्म देख लिए, पर कुछ भी बात उन्हें ऐसी नज़र नहीं आई कि ये गहन दुख उन्हें प्राप्त होता। फिर उन्होंने प्रभु के कहने पर और पीछे गए। फिर पीछे के जन्म में उन्हें दिखाई दिया कि वो राजा के पुत्र हैं, और उन्होंने खेलते खेलते, कीड़ा करते करते सांप को जो उछाला तो वो कांटों पर जा पड़ा। 101 जन्म पहला उन्हें प्रारब्ध अब भोगना पड़ रहा है। हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। नहीं, ये कुदरत का नियम है। नियम हमारे लिए नहीं बदल सकते हैं। हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं, हम संत जन हैं, ये भी प्रभु कृपा ही हुई है। हमारा कोई अपना रोल इसमें नहीं है। बस हमारा रोल तो इतना है कि हमें मन देकर भेजा है, दिमाग देकर भेजा है। इस विवेक से काम लें कि जो हमें मिला है इस समय, वो हमारे लिए पूर्ण रूप से मुबारक है। और ये निरंकार प्रभु परमात्मा की हम पे कृपा हो रही है। फिर हम देखते हैं ना कि पूर्ण संत भक्त जो उन्हें मिलता है, कभी किंतु परंतु उनके जीवन में होता ही नहीं है। चूम के खाते हैं, चूम के खाते हैं। तेरी कृपा जहाँ बैठाया है, महल को भी कुटिया कहते हैं। मालिक, ये कुटिया आपकी है, ये धन दौलत सब आपके हैं, अपने लिए इस्तेमाल कराइए, सेवा ही कराइए। कहते तो हैं हम कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, पर मन हमारा साथ जाएगा, मन के सूक्ष्म भाव हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए मन को कहा जा रहा है कि बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत उसे खाली कर दो। बस प्रभु को बसा लो इस मन में, शांति पा जाओ। कुदरत कैसा साए साए करता हुआ तूफान आता है, हाँ, रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। फिर जब हम किसी को दुख देते हैं और उसके जीवन में इसी तरह से हलचल होती है, वो कहीं थमना चाहता है, हम वहाँ किसी भी जाके उसे खदेड़ देते हैं। कैसे? बैर, निंदा, ईर्ष्या, ये हमारे मन में है तो हम उसकी वो स्थिति बना देते, वो वहाँ भी नहीं रुक पाता। फिर वो कहीं फिर कोशिश करता है बसने की, फिर वहाँ जाके उजाड़ देते हैं। फिर कहीं और जाता है, वहाँ से उजाड़ देते हैं। हम ऐसे चाकू नौकीला लिए फिर रहे हैं उसके पीछे कि उसे कहीं बैठने ही नहीं दे रहे। हमने उसकी स्थिति को इतना संघर्षमय बना दिया है कि वो जिब्या से नहीं कहेगा, पर आत्मा बोलेगी। और आत्मा की आहा कभी लेनी नहीं चाहिए, यही कुदरत का नियम है। तो बहुत जब हमें बताया जा रहा है सावधानी से चलना है, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो कुदरत का जब कहर बरसता है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, हम देखते हैं, हल्लन आता है। कैसे कैसे खंबे मजबूती से लगाए हुए
टूट जाते हैं, वृक्ष टूट जाते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब कुदरत का कहर बरसता है, बाढ़ आती है, जो हमने संजोया होता है सब बह जाता है। यदि हमें कुदरत पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, परमात्मा पे, तो फिर हम शांति में, सुकून में रहते हुए जो हमें मिल रहा है उसी में किसी का हक नहीं दबाते हैं। और हक दबाने वाले ही स्वयं और सताने का प्रयास भी करते हैं और अपशब्द बोलने का प्रयास करते हैं। तो संत प्रवृत्ति से कभी भी हम मालिक सामने से कुछ ऐसा ना बोलें, ना उन्हें शब्द बोलें कि उनके चुभे। गेहूं के साथ खून पिसता है, सुनते चले आ रहे हैं। किसी बुरे की संगति में एक अच्छा इंसान भी पिसता चला जाता है। पर हम स्वयं यदि सावधान हैं, जैसी बॉल फेंकते हैं वैसी बॉल हमारे पास आती है ना। हमने किसी को पूरी जिंदगी कुछ इतना परेशान किया है शब्दों से, उसे टिकने नहीं दिया कहीं भी, फिर वही बॉल मेरे पास आ रही है। अब एक संत प्रवृत्ति का इंसान, भक्त, तो अपने प्रभु परमात्मा के सहारे अपने जीवन को चला रहा है, और हम उसे बोल दें तू ऐसे क्यों बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है, तू अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा, तू अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करेगा। हम सुनते भी हैं नाटकों में, पिक्चरों में, देखते भी हैं ये दृष्टांत। यूं ही पीछे पड़ रहा है। संत अपना गंगा स्नान करने जा रहा है, उस पर हम थूक रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। पर कुदरत, प्रभु नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या कहा था सामने वाले को पूरी जिंदगी, अब क्या हमारे ऊपर आ रहा है। एक अच्छे इंसान को हमने जीने लायक छोड़ने की कोई कोशिश नहीं करी कि अच्छी तरह से जी ले। यही कोशिश हम करते रहे कि ये दुविधा में रहे, मुश्किलों में रहे, कैसे इसके प्राण ले लिए जाएं। कहते हैं ना कि यदि किसी को जीने नहीं देना है तो उसे पारा खिला दो, उसका रोम रोम कटने लगेगा अंदर ही अंदर। तो ऐसा पारा हम किसी को पल पल खिलाते रहते हैं। एक बार के पारे की बात हो रही है कि एक बार यदि पारा खिला दिया जाए तो मौत तो नहीं होती है, फिर वो जीने लायक नहीं रहता इंसान। हम तो कुदरत की ओर भी नहीं देख रहे। हाँ, जब हम पे दुख आते हैं तो फिर हम ये भी नहीं देखते कि हमने सामने वालों को कितना परेशान किया है। फिर हम कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अपने कर्मों की लकीरें हमें बड़ी करनी है। फकीरों को हम कहते हैं कि गली गली में फिर रहा है। संत प्यारों को हम कहते हैं इन्हें क्या मिल रहा है, ये सबको ये शिक्षा देते फिर रहे हैं कि प्रभु का पैगाम ले लो, प्रभु से मिल लो। अरे हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं, आवागमन से बचा रहे हैं ये संत हमें प्यारे, पर हम कुछ का कुछ बोलते हैं। तो कुदरत से हम डरते रहें, कुदरत के कहर से हम डरें। हाँ, संघर्ष में जिंदगी आ रही है, संतों पे, महात्माओं पे, प्रभु के प्रेमियों पे, तो धन्यवाद मना रहे हैं। एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में सोते थे दो मित्र। आंधी आई, तूफान आया, झोंपड़ी का छप्पर भी उड़ गया। एक ने तो गिला शिकवा किया कि मैं हमारे पास ही यही थी बस। दूसरे ने कहा अरे आधा ही क्यों छप्पर आपने उड़ाया, पूरा ही उड़ा देते। चांद देखने को मिल रहा है, आसमान देखने को मिल रहे हैं, सितारे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, जो प्रभु प्रेमी हैं ऐसे प्रभु के साथ रहता हुआ अपना सफ़र तय करता है।
उसने कुदरत पे उंगलियां नहीं उठाई हैं, प्रभु पे उंगलियां नहीं उठाई हैं, बस प्रभु रजा में रह रहा है। तो हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, दूसरों को एक अच्छा जीवन जीने वाला, और उसे हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कह रहे हैं, उसे तो जीवा दिया प्रभु ने, उसे तो यहाँ तक ले आए, पर अब हम शांत हो जाएं। आज समाज में यही दुविधाएं चल रही हैं, परिवारों में यही दुविधाएं चल रही हैं। तो हम बसेंगे कैसे, हम बसेंगे कैसे? हमें एक उजड़ना होता है कि प्रभु की चाह रहे हैं कि ये एक ही जगह ना बसे। संत प्रवृत्ति के कि यहाँ इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये कहीं और जाएं, वहाँ कुछ पेड़ ना दे, फिर ये उधर जाएं, वहाँ पेड़ ना दे, कि कैसे जिया जाता है जीवन को। दुनिया की परवाह नहीं है, अपने आप को हम किस तरह से प्रभु के प्रेम में लगाकर जीवन को जी रहे हैं, ये और जगह भी पैगाम देंगे इंसानियत का, मानवता का। और एक उजड़ रहा है अपनी काली करतूतों की वजह से, अपना मुंह छिपाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तो हम समझने का प्रयास करें दाता।